आइए हम और एक गीत गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम गीत गाएंगे, ओ जय जयकार है, हालेलुया। ओ जय जयकार करें सब लोग। ओ जय जयकार
आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और उसके नाम को स्मरण करेंगे, उसके मधुर नाम को स्मरण करेंगे, उसके पवित्र सामर्थ्यशाली नाम को स्मरण करेंगे। वो नाम आपको सारे बंधनों से छुटकारा देता है। वो नाम आपको हर एक बातों से बचाता है। वो नाम हर एक बातों में श्रेष्ठ है। उस नाम के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। आइए हम सब कहेंगे यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया।
मेरा जीवन संवर गया। प्रभु धन्यवाद, आपके नाम से प्रभु हमारा जीवन संवर गया है। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देना चाहूँ। Thank you Jesus, there is no one like you Father। प्रभु आपके तुल्य न तो कोई था, न तो कोई है और ना ही कभी कोई हो सकता है। प्रभु आप ही अल्फा, प्रभु आप ही ओमेगा हो, प्रभु आप ही अंत हो, आप ही शुरुआत। आप अब्राहम के पिता हो, आप याकूब के प्रभु हो, आप इसहाक के परमेश्वर, आप हमारे जीवित खुदा हो।
अदा करते हैं राजा। आइए सभी लोग उसका धन्यवाद करें, उस जीवित खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु आपके चरण का कोई नहीं राजा। प्रभु आप हमें कभी छोड़ते नहीं, प्रभु आप हमें कभी ठुकराते नहीं, प्रभु आप हमें कभी त्यागते नहीं। प्रभु आप महान परमेश्वर हो राजा। प्रभु दिल की गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मन की सच्चाई से खुदा हम आपको पुकारते हैं राजा। प्रभु हम भूले और भटके थे, लेकिन प्रभु आपने हमें खोजा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह है।
उसने हमें पहले चुना है। उसका धन्यवाद करें, अपने हाथों को खोल के उठा के वो जीवित खुदा का धन्यवाद करें। वो जग का उजाला है, वो जीवन की ज्योति है, वो महान परमेश्वर है। और धन्यवाद आपने हमारी स्तुति आराधना को प्रभु सुगंध द्रव्य के नाम प्रभु ग्रहण किया। धन्यवाद करते हैं। आगे के पूरे समय को खुदा के दिव्य हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कीजिए खुदा सभी का आमीन। एवरीडेशन चर्च में हम आप सभी का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुछ सूचनाओं की ओर हम ध्यान देंगे। हमारी पहली सूचना है, हमारा जो रविवार का सभा का टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे का है, लेकिन हमारी मध्यस्थ की जो प्रार्थना है वो 9:45 से चालू हो जाती है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं चर्च होने के नाते आप सभी लोग मध्यस्थी प्रार्थना में जुड़े, ताकि आप लोग परमेश्वर की स्तुति और उसके आराधना को कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर की स्तुति और आराधना को तैयार करने के लिए हमें तैयार करती है। दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो है संडे स्कूल को लेकर। संडे स्कूल फिलहाल बंद है, लेकिन अगर हम जल्दी स्टार्ट करने पर है। अगर आपके बच्चों को संडे स्कूल में आपको भर्ती कराना है तो आप सिस्टर अश्विनी बोड़के को संपर्क कर सकते हैं। तीसरी हमारी अनाउंसमेंट है मध्यस्थी प्रार्थना के लिए, महिलाओं की मध्यस्थी प्रार्थना के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, एवरी मंडे हमारी महिलाओं की मध्यस्थी प्रार्थना होती है दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। तो अगर आप महिलाएं हैं और अगर आपको प्रार्थना में जुड़ना है तो आप सिस्टर अश्विनी घोलप को संपर्क कर सकते हैं और उनसे प्रेयर पॉइंट लेकर आप मध्यस्थी प्रार्थना चालू कर सकते हैं। चौथा हमारा अनाउंसमेंट है फ्राइडे प्रेयर को लेकर। आने वाले फ्राइडे को हमारे चर्च में लीडर मीटिंग होगा। सो हम आप सभी से विनती करते हैं कि आप जितने भी लीडर हो आप सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं। हम शाम को 6 बजे यहाँ पर लीडर मीटिंग के लिए मिलेंगे आने वाले फ्राइडे के दिन। हमारी आखिरी जो अनाउंसमेंट है वो है पासबान के बुक्स को लेकर। सो एवरी
संडे में अनाउंस करता हूँ कि पासवान के बुक्स को अगर आपके पास नहीं है तो आप उनके बुक्स को लो, आप आशीर्वादित हो जाए और आप किसी और को भी गिफ्ट देकर आशीर्वादित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ देश विदेश में हमारे पासवान के बुक के द्वारा हुई है। तो हम चाहते हैं कि अगर विदेश में गवाही उत्पन्न हो सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं, हमारे चर्च में क्यों नहीं। तो क्यों ना जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु के लिए। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम अद्भुत कबूलियों को करेंगे, हम जीवन बदलने वाली घोषणाओं को घोषित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मेरे मन के द्वारा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह मेरी आंखों के द्वारा देखिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे ज़बान के द्वारा बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाँव के द्वारा चलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे हाथों के हर एक कामों को आशीर्वादित कीजिए, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करे, मेरे पाचन क्रिया की शक्ति प्रभु यीशु मसीहा के नाम से बढ़ जाए, मेरे शरीर का हर एक हिस्सा परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करे, मेरा चेहरा प्रभु यीशु मसीहा के प्रकाशन से चमके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से समृद्धि और पैसा मेरे जीवन में आए, यीशु के नाम से आमीन। ये समय है, हम फिर से एक बार प्रार्थना में जाएंगे। मैं सिस्टर रत्ना को विनती करता हूँ कि वो आगे आए और प्रचार के लिए दुआ करें। आइए आप प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु इस सभा के लिए परमेश्वर। प्रभु आपका योजना, आपका इच्छा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आप पूरा करिए परमेश्वर। प्रभु आप जीवन की रोटी हो परमेश्वर। प्रभु इस जीवन की रोटी प्रभु हमें खाने के लिए आप मदद करें राजा, क्योंकि आप भी प्रभु जीवन हो परमेश्वर। हमारे अंदर आपका जीवन प्रभु यीशु के नाम से बोलते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते राजा, जो प्रचारक है प्रभु उनको हाथों में देती है प्रभु, आप चलाए प्रभु आपके अनुग्रह से, आपके कृपा से परमेश्वर। प्रभु आप हमें समझाते हो प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका नियंत्रण, आपका ताबा सभी के ऊपर हम बोलते प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से बोलते पिता, आमीन। तो लास्ट संडे मेरे को पहले 2 शब्द मिले थे अनिल ढंग से, पर जब मैं पियानो बजा रहा था तभी अनिल लता ने प्रार्थना किया, पर तभी नहीं मिला अनिल ढंग। बाद में मेरे को पर बाद में मेरे को अनिल ढंग मिला, तो वो फ्लो बन गया अभी अनिल ढंग का। तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर महान है। वही जैसे केनी ब्रदर बोले वैसे मेरे जीवन में भी गए संडे को चलने चमत्कार हुआ है, क्योंकि इधर बात चल रही थी कि जिसको अन्य भाषा नहीं है वो लोग खड़े रहे और जिनको मिली है वो जाके उनके पास जाके प्रेयर करें। तो वैसे ही हुआ है कि मेरे पास मम्मी आए थे शुरू में प्रेयर करने के लिए अन्य भाषा के लिए, और मेरे मुंह में एक शब्द आ रहा था थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरी तरह क्लियर बात नहीं कर पा रही थी। तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा था, प्रभु मेरे मुंह से शब्द क्यों नहीं आ रहे, कुछ मेरे से गलती हुई क्या प्रभु। मैं क्षमा मांगी, बहुत देर तक क्षमा मांगी, फिर भी मेरे मुंह से ना जोर से बात ही नहीं आ रही थी, क्या पता नहीं। फिर उसके बाद प्रार्थना में थी मैं अपनी जगह पे, और उसके बाद मेरे पास कौन आया कौन गया वो भी पता नहीं है। फिर लास्ट में मैं सिस्टर निशा को घर पे पूछी, क्या पता नहीं मेरे पास कौन आया था, मैं तो प्रार्थना में थी, क्षमा मांग रही थी। और उसी समय जैसे मेरे वो सर पर हाथ रखे, फिर कौन ब्रदर थे क्या था कुछ पता नहीं है।
और उसके बाद ऐसी सामर्थ उतरी मेरे ऊपर कि मैं वो सामर्थ को, वो उपस्थिति को महसूस कर नहीं पा रही थी और मैं नीचे गिर गई और मेरे जो मुंह से जो है जोर जोर से बाबा 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 शब्द और ला 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 ऐसे शब्द आने लगे, जोर जोर से मैं चिल्लाने लगी थी। मेरे हाथ पे इधर लगा था, बंगड़ी भी लगा था शायद, बाद में जलने लगा। मैं बोली क्या हुआ था मेरे साथ, बाद में बताया तब मालूम हुआ ऐसे सब हुआ करके। और बाद में सिस्टर किरण भी बोले मम्मी धन्यवाद कि आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की स्तुति। पिछले संडे की बात है, बहुत अच्छा दिन था और आनंदमय दिन था मेरे लिए, हम सबके लिए। पवित्र आत्मा का एकदम जबरदस्त वर्षा हुआ था और पता नहीं मैं अकेला ही दीवार की तरफ और हर टाइम मैं अकेला ही रहता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में इसके लिए मैं एंजॉय करते रहता हूँ, कोई आके डिस्टर्ब कर लेता। लेकिन बहुत एक अद्भुत अनुभव वो दिन हुआ। मैं भी गया, देखा था, अरे वो आंटी है नरेश पास्टर इनकी मम्मी, हमेशा उधर उतरता है और एक उधर ब्रदर है, मेरा नंबर कब आएगा, तो उस दिन नंबर आ गया मेरा भी और बहुत बहुत अच्छा लगा। और पूरा बॉडी जो मतलब ऐसे एकदम लग रहा था ना, एकदम जड तर हलकं वाटलं, एकदम मस्त वाटलं एकदम। त्या दिवसापासून आतापर्यंत मी अजून हलकाच आहे। परमेश्वराला धन्यवाद। तर काय मागच्या संडेची लास्ट संडेची बात आहे, मी पाठीस उभा होतो, मी इथं उभा होतो, तुम्ही माझ्याबरोबर फर्स्ट टाइम प्रार्थना केली येऊन पुढंच। तर मला पटकन दिसतं, मी पहिलं माहीत असेल लोकांना मी स्टेजवर वर्शिपसाठी होतो, तसंच मला न्यू व्हर्जनमध्ये मी परत इथं दिसतो। फर्स्ट मला 2 भेटले, एक वर्शिपचं आणि एक अननोन टर्म्सचं। मी तिकडे बसलो ना, नंतर मला ती यायला लागलं कसं बोलायचं। तर मी घरी जाऊन जेव्हा प्रॅक्टिस करायला लागलो, मी म्हणलं कोणासमोर बोलायला नको, बोलाय पब्लिकला वाटतं मी मस्ती करतोय या गोष्टीची, म्हणून मी एकटं बोलायला लागलो आणि ते मला जमायला लागलं। मी नंतर तरी पण डाऊट माझ्या मनात क्लिअर नव्हता, मला वाटलं की मी मस्ती करायला लागलोय देवाची। मी देवाला बोललो, देवा मी बोलू का? तर मी झोपलेलो असं शांत, तर देवा मला बोलला, हा का नाही, ही मस्ती थोडी आहे, तुला येतंय तर तू बोल ना, दिलंय तर मीनीच तुला, येतंय तर बोल, आणि तुला 2 दिलेत मी, एक पण नाही 2, तुला पहिलं पण दिलेलं, तू उगाच तुझ्या हातातून घालवले, परत तुला दिलं, ते घालवू नको। तर मी म्हणलं ठीक आहे देवा, काय नाही करणार आता मी, थँक्यू देवा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर महान है। उसने पहली बार मुझे वचन शेयर करने के लिए आपके बीच में खड़ा किया, और पासवान को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी मुझे ये सुंदर सा मौका दिया आपके बीच में। हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम समय न गवाते हुए हम वचन की ओर जाएंगे। हम वचन निकालेंगे प्रियो यूहन्ना अध्याय 15, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम में से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। बाइबल कहते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमें चुना है। बाइबल कहते हैं, इवन परमेश्वर यीशु मसीह खुद हमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। उसने हमें चुना ही नहीं, उसने हमें नियुक्त किया है, उसने हमें ठहराया है उस आशीष की भूमि पर। हालेलुया। ताकि हम फल लाए, और जो हमारा फल है वो बना रहे। हमारा जो आशीष है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, वो ठहरा रहे। हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप बंजर भूमि पर नहीं बैठे हैं, आप आशीष की भूमि पर बैठे हैं। वचन कहता है बुलाए गए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। जब हम संसार में थे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें संसार से उठाकर उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में बिठाया है। जब हम संसार
परमेश्वर ने हम पर दृष्टि की, परमेश्वर ने हम पर दृष्टि की और परमेश्वर ने हमें उस बंजर भूमि से उठाकर उसने हमें फलवंत भूमि पर बोया है ताकि हमें किसी भी बात की कमी घटी ना हो। हालेलुया। बाइबल कहता है भुलाए गए बहुत है, भुलाए गए वो लोग हैं प्रियो जो प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन समय आने पर, परिस्थिति आने पर उसकी प्रार्थना न सुनने पर वो पीछे हट जाते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना किया लेकिन हमारी प्रार्थना ना सुनी गई। लेकिन प्रियो चुने गए वो लोग हैं कि वो हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना उनके जीवन में हो, वो विश्वास में खंबीर खड़े रहते हैं, उनके परिस्थिति में वो खंबीर खड़े रहते हैं। क्या प्रियो हमारा विश्वास परखा जाता है? जैसे कि हम आगे देखते हैं, अब्राहम का विश्वास परखा गया, क्या अय्यूब का विश्वास परखा गया? परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी, आप सभी को पता होगा। और कुछ समय के बाद परमेश्वर कहता है कि तू उस एकलौते पुत्र को बलि चढ़ा। क्या अब्राहम पीछे हटता है बलि देने के लिए? नहीं प्रियो, क्योंकि वो विश्वास में दृढ़ था। हालेलुया। उसके जगह हम होते तो हम 100 सवाल परमेश्वर से कहते कि प्रभु इतने साल के बाद तुमने मुझे एक संतान दी और उसको भी तू कहता है कि उसको बलि दे। क्या हम देते? नहीं प्रियो, हम नहीं देते, क्योंकि हमारा विश्वास उतना नहीं था जितना अब्राहम का था। लेकिन अब्राहम ने कुछ ना सोचे हुए परमेश्वर से कहा, प्रभु तूने कहा ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही कारण होगा। और वो कुछ ना सोचते हुए अपने एकलौते पुत्र की बलि देने के लिए निकला और परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा, परमेश्वर ने उसका विश्वास परखा और परमेश्वर खुश हुआ उसके विश्वास को देख के। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास का पिता कहलाया जाएगा। और आज बाइबल कहता है कि अब्राहम विश्वास का पिता है। उसी तरह हम अय्यूब की ओर जाएंगे, जैसे हम पढ़ेंगे अय्यूब अध्याय 1 से। परमेश्वर कहते हैं कि अय्यूब एक बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसके पास कुछ भी कमी घटी नहीं थी प्रियो। परमेश्वर ने अय्यूब को सारी चीजों से ब्लेस किया था, वो आशीषित था, धन संपत्ति से आशीषित था, संतानों से भी आशीषित था, उसे कुछ भी बात की कमी घटी ना थी। फिर भी बाइबल कहता है कि अब्राहम एक बहुत ही नम्र और बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। एक दिन ऐसा हुआ प्रियो कि शत्रु ने उसके पास का सब कुछ छीन लिया। अय्यूब पूरी तरीके से जीरो हो गया था, कुछ भी उसके पास नहीं था। हालेलुया। अय्यूब अध्याय 2 से जब हम पढ़ते हैं 9 और 10, उसकी पत्नी भी उसको कोसती थी कि अरे तू इतनी प्रार्थना करता है जबकि तेरे पास से सब कुछ छीना गया, तो अभी भी उस परमेश्वर पर भरोसा करता है कि जिसने तेरे पास का सब कुछ छीना, संतान छीनी, घरदार छोड़ा, सब कुछ छीन लिया, फिर भी तो अभी भी विश्वास करता है। लेकिन प्रियो अय्यूब बहुत ही सुंदर रीति से उसको जवाब देता है कि क्या हम परमेश्वर से सुखी ले, क्या दुख ना ले। अय्यूब का विश्वास, उसके जगह हम होते तो हम क्या कहते, हम तो पता नहीं हम क्या कहते, लेकिन अय्यूब का विश्वास वहां पे बहुत मजबूत था प्रियो। शत्रु सब कुछ छीन सका, लेकिन एक चीज ना उसके पास था छीना, वो है विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर के लिए प्रियो कोई भी बात असंभव नहीं है, वो हर एक चीज असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास का सम्मान करते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करते हैं प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल में और सारा को 90 साल की उम्र में एक संतान से ब्लेस किया, ताकि जबकि उसके गर्भ की स्थिति मरी हुई थी, फिर भी परमेश्वर ने उस स्थिति को जिलाकर
जीवित कर कर उसको सम्मान दिया समाज में, उसको सम्मान दिया, आदर दिया समाज में प्रियो, क्योंकि वो सम्मान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हैं प्रियो, आप चुने हुए पात्र हो, परमेश्वर के आप चुने हुए पात्र हो प्रियो। वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे जीवन में हो। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं लूका अध्याय 8 वचन 43 से हम जब देखते हैं 12 साल से लहू बहने वाली जो स्त्री थी प्रियो, उसने पूरा पैसा जो था वैद्य में बिताया, हॉस्पिटल में बिताया, फिर भी उसको कुछ चंगाई न मिली। 12 साल से वो पीड़ित थी उस बीमारी से, फिर भी कुछ उसको चंगाई ना मिली। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसको पता चला कि यीशु मसीह ये चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा था कि मैं उससे प्रार्थना करूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगी, लेकिन उसका विश्वास था कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और जब यीशु मसीह वहां पर आए तो भीड़ की भीड़ उस पर गिर पड़ती थी, लेकिन वो महिला पीछे से आकर, चुपके से आकर उसका विश्वास के द्वारा उसकी चंगाई उसने प्राप्त की। हालेलुया। क्या प्रियो उस महिला ने उस वस्त्रों को छूकर चंगाई प्राप्त की या उसके विश्वास ने चंगाई प्राप्त की? उसके विश्वास ने उसको चंगाई दी। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। जो बातें हमारे पास है ही नहीं वो मानो कि हमारे पास है, हमें ऐसे देखना है। जो मुझे चीज चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ और मैं देख रही हूँ वो चीज मेरे पास है। एक छोटी सी गवाही है जो हमारे पासवान की। कई बार पासवान ने बोला था कि उनको पासपोर्ट की बहुत जरूरत थी, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट का कवर खरीदा और विश्वास किया कि पासपोर्ट का कवर आया तो पासपोर्ट भी आएगा। उन्होंने देखा उस चीज को कि मेरे पास भी आएगा और मेरे पास भी है। और आपके सामने आज हमारे पासवान अलग अलग कंट्री में सेवा कर रहे प्रियो। उनके विश्वास को परमेश्वर ने देखा, उन्होंने देखा उसका विश्वास। हालेलुया। आज हम किस प्रकार का विश्वास करते हैं, आज हम किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। क्या हमारी प्रार्थना में विश्वास है? क्योंकि विश्वास बिना प्रार्थना मरी हुई है प्रियो। विश्वास बिना प्रार्थना अधूरी है। हम कितना भी प्रार्थना करें लेकिन विश्वास नहीं है तो प्रार्थना अधूरी है। हम कितना भी प्रार्थना कर ले प्रियो, क्योंकि एक चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है और वो है विश्वास। हालेलुया। हमें विश्वास करना है प्रियो कि परमेश्वर ने हमें चुना है उसके राज्य के लिए, परमेश्वर ने हमें चुना है उसके आशीष के लिए, परमेश्वर ने हमें चुना है उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि आप आशीष के वारिस हो, आप आशीष के वारिस हो, आप आशीष के संतान हो प्रियो। हालेलुया। उसने कहा है मेरे नाम से जो भी कुछ मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन हम किस प्रकार से मांगते हैं ये बहुत ही जरूरी है। क्या हमारे मांगने में विश्वास है? जब हम मांगते हैं परमेश्वर से कुछ चीज, हमें प्रतीति करना है प्रियो, हमें विश्वास करना है कि वो हमें मिल गई है, तब हमें मिल जाएगी। वचन कहता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन अंदर से विश्वास ही नहीं होता कि ये चीज मिलेगी। हमें डाउट होता है हमें मिलेगी, लेकिन डाउट नहीं रखना है प्रियो, विश्वास रखना है। जब हम पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रियो कि कार्य बिना विश्वास भी अधूरा है। जब हमारा विश्वास हम कार्य में लेके आते हैं तब वो विश्वास और बढ़ता है। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ जो मेरे शादी के पहले जिस चर्च में मैं थी। मैं विदर्भ में रहती हूँ, लेकिन विदर्भ ऐसा जगह है उधर बारिश
बहुत कम होती है। बारिश के मौसम में भी बारिश कम होती है। तो हम सभी लीडर ने सोचा था, पास्टर ने सोचा था कि हम बारिश के लिए दुआ करें। तो एक दिन ठहराया है कि इस दिन हम लोग सब एकत्रित होकर हम लोग प्रार्थना करें बारिश के लिए। तो सभी लीडर एकत्रित हुए प्रार्थना के लिए। लेकिन एक लेडी आई, वो आई छाता लेके वो आई। मैंने उसको बोला कि अरे बारिश तो नहीं, इतना धूप है, तू छाता लेके आई है। लेकिन उसने कहा, प्रियो हम यहाँ पे किसके लिए आए हैं? प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रार्थना करेंगे तो बारिश भी आएगा ना उसके बाद। तो प्रियो उसका विश्वास देखिए, मैंने बोला हाँ आएगा। लेकिन परमेश्वर का सच में धन्यवाद, प्रार्थना खत्म भी नहीं हुई तो बारिश चालू हो गया। हालेलुया। सब लोग भीग के चले गए, लेकिन वो अकेली लड़की ना छाता लेके गई। हमें ना प्रियो, जो हमारा विश्वास है वो काम लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर भी बहुत अच्छी और बड़ी बातों को करेंगे प्रियो। हालेलुया। हमें लगता है कि हमने पास में बहुत ही गलत बातें किए होंगे, बहुत पाप किए होंगे, इसलिए हमारी प्रार्थना ना सुनी जाती होगी। लेकिन बाइबल कहता है प्रियो कि परमेश्वर हमारे बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करता, हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। वो सिर्फ चाहता है कि हम खाली बर्तन होकर उसके सामने जाए, ताकि वो अपने से मुझ आपको भरे। जैसे वो चाहता है वैसे हमको भरे। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष को प्राप्त करें, मेहनत से नहीं बल्कि विश्वास से। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम रविवार आता है, रविवार से पहले हम अपेक्षा करें कि प्रभु आप मुझसे बात करें, क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई होती है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। वचन कहता है कि कोई भी परिपक्व नहीं है, हम सब अधूरे हैं। इसका मतलब किसी न किसी प्रकार की कमी है। तो हमें उससे बाहर आने के लिए सिर्फ यीशु की जरूरत है, क्योंकि वही हमें ला सकता है। कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ परमेश्वर हमें ला सकता है। और जब हम रविवार को इकट्ठा होते हैं तो जो अपेक्षा लेकर आता है, तो परमेश्वर उस अपेक्षा को देखता है, उसका हृदय को देखता है और परमेश्वर उससे बात करता है। क्योंकि अपेक्षा एक उम्मीद है, होप है, और वो संसारी की उम्मीद नहीं है, वो हमारे स्वर्गीय उम्मीद है, जिसमें परमेश्वर ऐसा नहीं कि अंदाजे से कुछ बात कहता है। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर, अगर हम कहते ना हमसे एक ही रविवार को परमेश्वर ने बात कर ली, तो रविवार हमारे जिंदगी को बदलने वाला बन सकता है। अगर परमेश्वर ने किसी को छू लिया तो हमारे जीवन परिवर्तन वाला हो सकता है। वैसे ही हर संडे भी हो सकता है। हर संडे अगर हम अपेक्षा कर कर आएंगे तो परमेश्वर जरूर उन अपेक्षाओं को पूरा करता है। तो आप उम्मीद कर कर बैठे कि जब हम प्रचार करते हैं, चाहे कोई भी हो स्टेज से, कोई भी प्रभु का दास यहाँ पर प्रचार करे, आप अपेक्षा करें कि प्रभु आप उनके जरिए मुझसे बात करें। चाहे वो बोलने में धीमा हो या तेज हो, या कितना समय लेता हो, कितना कम समय लेता हो, आप इन बातों को बिल्कुल ना सोचें। सिर्फ एक बात बोले अपने हृदय से कि प्रभु आप मुझसे बात करें। क्योंकि जब हम इस हृदय से परमेश्वर के सामने आते हैं तो प्रभु से जरूर बात करता है। मैं हमेशा सीखने का हृदय हमेशा रखता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता कि ये व्यक्ति अभी नया है, इसने प्रचार करना चालू किया है, ये कैसे करेगा, ये मुझे पता है, ये वचन मुझे पता है। नहीं, मैं पूरी तरह, जैसे सिस्टर ने बोला, कि अपने आप को खाली कर देता हूँ। एक बच्चे के नए में बैठ जाता हूँ कि नहीं प्रभु आप मुझसे बात करें। और जरूर होता है, परमेश्वर अच्छे से बात भी करता है।
हो सकता है कि आपको वो बातें पता होगी, लेकिन कई बार होता है ना, वो बातों को पता होने में भी परमेश्वर नई बात को लेकर आता है। हालेलुया। आज का शीर्षक है, हमें जब पता ना हो तो क्या करना है, तब हमें क्या करना है। हालेलुया। जब हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है। हालेलुया। आपको समझ में आया? बहुत सारी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि प्रभु अब नहीं मालूम हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हमें कुछ करना होता है। हालेलुया। वो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय वचन 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। बस यहाँ पर एक व्यक्ति है यहोशापात नाम का। यहोशापात इस नगर का, इस देश का राजा है, और उसे समाचार मिलता है कि कोई दूसरे देश का राजा जो उससे ज्यादा शक्तिशाली है, उससे ज्यादा वो फौज में बड़ा है, उससे ज्यादा उसके पास लोग हैं, वो मुझ पर चढ़ाई करने आ रहा है। और जब उसे पता चलता है, कुछ लोग आकर उसे कहते हैं कि यहोशापात, हमारे साथ में ऐसा ऐसी बात है और वो जो है हम पर चढ़ाई करने पर आ रहे हैं। इसलिए यहोशापात यहाँ पर कह रहा है कि ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर यहोशापात की स्थिति ऐसे ही हो गई। उसने बोला कि प्रभु, हमें कुछ नहीं सूझ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद उसने कुछ बातों को किया, उसे भी हम वचन में देखेंगे। वचन 4, हाँ 20 का 4। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। बस उन्होंने क्या किया? संगति करी। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने पहली बात जो करी, उन्होंने संगति करी। यहाँ पर क्या लिखा है कि यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। तो उन्होंने पहला काम क्या किया है? वो इकट्ठा हुए। वचन में लिखा है कि वो इकट्ठा हुए। अपने बाजू वालों को बोलो कि हमें हमेशा इकट्ठा होना है, हर संडे इकट्ठा होना है। यहाँ पर इकट्ठा होने की सामर्थ, जैसे उन्होंने इकट्ठे हुए थे, उस सामर्थ में वो चलने लगे। हालेलुया। इकट्ठा होना यानी कि अगर हम बाइबल में देखेंगे तो चर्च को दर्शाया गया। वचन में लिखा है कि हमें इक्लेसिया दिया गया, यानी कि कलीसिया का जो मूल शब्द है वो इक्लेसिया, और उसका अर्थ होता है कलीसिया। और कलीसिया को जहां पर हम इकट्ठा होते हैं कुछ लोग, वो दर्शाया गया। हालेलुया। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्यों हमारे लिए संडे को इकट्ठा होना जरूरी है। हम कभी भी इसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि इकट्ठा होना यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इकट्ठा न होने के कारण हम बहुत सारी बातों में पीछे होते हैं, क्योंकि इन्होंने इकट्ठा हुआ तो उन बातों को देखा था। लेकिन हम क्या करते हैं?
शत्रु के शिकार में आ जाते हैं। अगर हम संगति नहीं करते तो शत्रु हमसे बात करता है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं या हमारे जीवन में कुछ चल रहा है, उसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, बहुत समय लग रहा है, तो उसमें हमें लगता है कि क्या प्रभु, बहुत टाइम हो रहा है, कब होगा, बहुत हो गया। हम अपनी जबान से बहुत सारी बातें बोलते हैं। फिर क्या होता है, वो सारी बातें शत्रु हमारे शब्दों को लेकर क्या बोलता है कि अब तेरा संडे को जाना व्यर्थ है, क्या करेगा जाकर। उसकी शुरुआत होती है लेट आने से। जब हम नए नए होते हैं तो हम बहुत उत्साहित होते हैं, हम हमेशा समय से पहले जाते हैं। हमेशा हमें लगता है कि मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे शुरुआत से स्तुति आराधना में बहुत मजा आता था। जब मैं पहले संडे गया, जब परमेश्वर गीतों को सुना, तो पहले ही संडे को परमेश्वर ने छुआ गीतों के द्वारा। फिर जब वचन की बारी आती तो मैं सो जाता था, और ऐसे कई हफ्तों तक चलता रहा। फिर एक ब्रदर हमारे चर्च के थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप पढ़े लिखे हैं क्या? मैं बोला क्यों, क्या हुआ? कि मैं आपको एक बाइबल देता हूँ। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने एक बाइबल दिया। फिर मैं जब बाइबल पढ़ने लगा तब मुझे परमेश्वर के बारे में पता चलने लगा कि उसका महत्व क्या होता है, वचनों का महत्व क्या होता है। फिर जब वचन के जरिए परमेश्वर ने जब बातें शुरू करी, जब प्रभु ने बढ़ाना चालू किया, तब हम और भी उत्साहित हो गए। हालेलुया। ऐसा हर एक के साथ हुआ है कि जब हम नए नए होते तो बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन और नए नए होते तो आपको ये भी मालूम होगा कि जब जैसे हम प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर मिलता है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे उत्तर मिलता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारे प्रार्थना में डिले होते जाता है, उतना ही समय लगने लग जाता है। जैसे सिस्टर ने बताया कि कभी कभार हमारे विश्वास को भी परखा जाता है। तो हमारे साथ क्या हो रहा होता है कि हम संगति में बढ़ते रहते हैं, हम विश्वास में बढ़ते रहते हैं। तो बढ़ते बढ़ते परमेश्वर हमारा क्या बोलते हैं, परख भी करने लगता है। जब हम परख में जाते हैं ना, तो हमें सवाल नहीं करना है। और जब हम हार जाते हैं कुछ चीजों को लेकर, और हम बोलते हैं कि प्रभु कब होगा, कब नहीं होगा, या फिर शत्रु की बातों में आते हैं, तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हम संडे को, हर संडे को नहीं आना चालू करते हैं। हम हमारे मसीह भाई बहनों के साथ संगति को कट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, क्योंकि संगति को कट करने से किसी के साथ संगति जुड़ती है। हमने प्रभु के साथ में संगति अगर कट कर दी तो किसी और के साथ संगति हो जाती है। फिर हमारी लाइफ जो है वो आगे बढ़ते हुए नहीं, वो पीछे होते हुए आती है। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें जल्द से नहीं मिलते, क्योंकि हम हमारे प्रार्थनाओं के अंदर बहुत सारी बातों को लेकर आते हैं, बहुत सारे डाउट्स को लेकर आते हैं, बहुत सारे बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए थी उन बातों को लेकर आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ, पहली बात कि हमें संगति नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, प्रार्थना। वचन 6 और 7 पढ़ेंगे इसी अध्याय में, वचन 6 और 7। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया है? बस अब यहाँ पर यहोशापात प्रार्थना कर रहा है। जब वो लोग इकट्ठा हुए तो वो मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन वो लोग प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर को धन्यवादिता में। अगर हम गौर से पढ़ेंगे ये 2 और 3 वचन में, तो परमेश्वर को उन्होंने ऊंचा उठाया है कि क्या परमेश्वर
आपने तो हमें वहां से निकाल कर लेकर आया, आप इतने महान हैं, आप जाते जाते के ऊपर है। तो हमारी दूसरा पॉइंट क्या? प्रार्थना। लेकिन वो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? वो प्रार्थना होनी चाहिए शुरुआत में धन्यवादिता के साथ, क्योंकि जब हम नीचे गिरते हैं, जब हम कम होते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उस पर ज्यादातर दोष लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने धन्यवादिता के साथ परमेश्वर की स्तुति करी, उसकी आराधना करी, उसने हर एक बातों के लिए धन्यवाद किया। यानी कि दूसरे शब्दों में उन्हें परमेश्वर को ही याद दिलाया कि प्रभु तूने ये काम हमारे जीवन में किए। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन के अंदर प्रभु ने जो किए हैं उन कामों को याद करना है। जो नहीं हुए उस पर फोकस नहीं करना है, जो हुए हैं, जो परमेश्वर ने जिन बातों से बाहर निकाला है, जिस गंदगी से बाहर निकाला है, उन बातों को याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है कि परमेश्वर तू कर सकता है, तूने पहले भी किया, अब भी कर सकता है, और मैं विश्वास करता हूं। उस विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि धन्यवादिता में सामर्थ है। धन्यवाद दर्शाता है कि प्रभु जो करने वाला है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू पहले से ही कर दिया है। धन्यवादिता में सामर्थ है प्रियो। कभी कभी लगता है उसके बारे में शत्रु बात करता है कि तू धन्यवाद तो कर, लेकिन हुआ क्या? तूने एक बात बोली लेकिन कब होगा? नहीं, उन सारी बातों को हटाकर हमें धन्यवाद के साथ उसके सामने आना है। धन्यवाद के साथ उसके सामने आना है। जब हम धन्यवाद करते रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नई बातों को उजागर करेगा। जिस डिप्रेशन में चले गए, जो बातें हमें नीचे लेकर आ रही थी, उन बातों को परमेश्वर निकालेगा और पूरी तरह हमें एक नए तौर पर बनाएगा। इसमें कठिनाई होती है क्योंकि हमारा मन हमेशा दुखी होता है, तो हम कैसे धन्यवाद करें? बहुत कठिन लगता है कि प्रभु सब कुछ खराब है, हालात बेकार हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कुछ क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब हम उसके सामने बैठेंगे, क्योंकि प्रार्थना करना पहली बात तो हम उसके सम्मुख बैठना होता है, समय निकालना होता है। जब हम समय निकालेंगे, प्रार्थना में समय निकालेंगे, तो परमेश्वर उस समय को भी देखता है। फिर जब हम धन्यवाद करते रहेंगे तो परमेश्वर देखता है कि नहीं, मेरा बेटा धन्यवाद दे रहा है कुछ होने से पहले भी। वो विश्वास कर रहा है कि अब भी मैं कर सकता हूं। यहाँ पर उन लोगों ने ऐसा ही किया था, विश्वास में प्रार्थना करी थी कि प्रभु हम जानते हैं कि तू कर सकता है, तूने वहां से यहाँ पर लेकर आया, इसका मतलब हमें यहाँ से गिरने नहीं देगा। यानी कि इस प्रजा से, इन लोगों से, इस देश से हमें हारने नहीं देगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, वचन 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन 7 फिर से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन क्या कहता है कि तब परमेश्वर की शांति हमें हमारे विचारों में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने बैठते, तब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना कर उठते हैं तो बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। जब तक प्रार्थना करते रहो, जब तक हमारा हृदय शांति से न भर जाए, क्योंकि यहाँ पर वचन यही लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति हमारे विचारों के ऊपर आएगी। हालेलुया। हम नीचे कैसे गिरते हैं? हमारे विचारों के जरिए। शैतान कैसे अटैक करता है? हमारे विचारों के जरिए।
वो अपने विचारों को बाहर से हमारे अंदर डालता है और हम उसे बार बार बोलकर अपने अंदर पूरी तरह निराशाओं से भर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है कि हमें उसके विचारों से भरना है, उसकी असीम शांति के अंदर आना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह निश्चित है कि उसकी शांति से हमें भरना है। अगर नहीं हो रहा है ऐसे तो फिर से बैठो प्रार्थना में। अगर 10 मिनट में नहीं हो रहा है तो 15 मिनट में करो, आधा घंटा करो। लेकिन जब तक परमेश्वर का शांति आपके अंदर नहीं होता प्रार्थना के समय, तब तक करते रहो। सिर्फ एक समय को मत ठहराओ कि प्रभु मैंने आधा घंटा दिया है तो उसी में उतर कर उठना है, नहीं। क्योंकि उसके बाद में क्या लिखा है कि हमारे विचार जो है उसको सुरक्षित रखता है। हम दिन भर हमारे विचारों के जरिए चलते हैं। कौन हमसे क्या बात करता है, उन बातों को लेकर, उस काम को लेकर। अगर हम बिजनेस में हैं तो उन बिजनेस को लेकर, अगर जॉब में तो जॉब को लेकर, किससे क्या काम करना है, किससे करवा कर लेना है, किसका क्या काम करना है, हम सब विचारों में घिरे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे विचारों में सुरक्षित रहे, क्योंकि शत्रु चाहता है कि मैं बस इसके विचारों से खेलूं और ये खुद ब खुद गिरे। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमें उठाना चाहता है, शत्रु हमेशा गिराना चाहता है। परमेश्वर की शांति हमारे विचारों को हमेशा सुरक्षित रखता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की शांति से भरकर उठना है, ऐसे नहीं उठना है। अगर नहीं लग रहा है तो फिर से बैठो, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, लेकिन परमेश्वर का शांति हमारे अंदर होना चाहिए। इसीलिए हम हमारे जीवन को, हमारे दिन को सही तौर पर बिता पाएंगे। अगर हम तीसरी बात देखते हैं, वचन 14 पढ़ेंगे ब्रदर। तो भी तुमने भला किया है कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। आगे है फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, अध्याय 20 पढ़, अध्याय 20 वचन 14। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वचन 14 क्या कहता है? तब आसाफ के वंश में से हिजकिय्याह नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और बनाया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया। यहाँ पर हम तीसरी बात सीखेंगे, परमेश्वर जो वादा करता है उसे वह पूरा करने से पहले वो वादा हमसे बांधता है। यानी कि जो वो वाचा करता है वो वाचा को बाद में पूरा करता है, लेकिन हमसे वादा पहले करता है। यहाँ पर वचन क्या लिखा है कि उन लोगों में से जो वो इकट्ठा होते उनके बीच में एक व्यक्ति था जिसमें परमेश्वर का आत्मा समाया। हालेलुया। ये पुराने नियम की बात है, लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर हर एक के अंदर आत्मा अपने आप को डालता है। हालेलुया। हर एक के अंदर पवित्र आत्मा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, तो परमेश्वर हर एक को उस आत्मा के जरिए आशीषित करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में परमेश्वर हमें अपनी शांति से भरता है, हमारे विचारों को सुरक्षित रखता है, और उसके बाद क्या करता है, वो हमें जो हम स्थिति में हैं उसके ऊपर वादों को देता है। हालेलुया। वो वादा पहले देता है इसलिए क्योंकि हम विश्वास करें और परमेश्वर उसे पूरा भी करता है। प्रभु जब बात करता है तो विश्वास करें उस बात को, क्योंकि जब हम प्रार्थना में शांति में बैठते हैं तो परमेश्वर का आवाज भी हम सुनते हैं। हालेलुया। हमें पता होता है कि प्रभु ने आज अपनी शांति से भरा है, तो प्रभु जरूर मुझे इन सारी चीजों से बाहर करेगा। यहाँ पर ये लोग उसके परमेश्वर के आत्मा के अंदर भर गए थे। हालेलुया।
जब वो आत्मा से भर गए तो वो नई बातों को अनुभव करने लगे। वहां पर वो उस वादे को पूरी तरह पकड़ लिए, क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया था, धन्यवादिता कर दी। परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया था, तो परमेश्वर उस धन्यवाद को देखकर, हालांकि वचन 10 और 11 में उन्होंने शिकायतें भी करी थी, समय ना होने के कारण मैं थोड़ा कट कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप शिकायत भी करते हैं ना, तो भी परमेश्वर उसे नजरअंदाज कर देता है। आप धन्यवाद नहीं करते, सिर्फ शिकायत करते हैं, तो परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देता। क्योंकि शिकायत करना, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, फुसफुसाते हैं एक दूसरे के बारे में, नहीं। हम बोल सकते हैं परमेश्वर बहुत समय हो गया, बहुत बातें हो गई, बहुत लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, कब करेगा, कब, ये सारी चीजें हम परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं। हम दूसरे से शिकायत करने से अच्छा है परमेश्वर के साथ करें। हालेलुया। क्योंकि हम दूसरे से करेंगे तो व्यक्ति तीसरे के पास जाएगा, बोलेगा कि आपको पता है वो ब्रदर के जीवन में क्या चल रहा है, आपको पता है उसके बारे में, उसने मुझसे ये बातें शेयर करी, तो वो क्या होता है, फिर वो व्यक्ति तीसरे से मिलता है, चौथे से मिलता है, ऐसे होता है। लेकिन उसके बजाय हम परमेश्वर के सामने करेंगे ना, तो परमेश्वर बातों को नजरअंदाज करता है। हालेलुया। आपको पता होगा पुराने नियम में अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि एक तू बलि चढ़ा, उसमें वो एक कबूतर लेता है, कबूतर को बीच में से चीरने के लिए परमेश्वर से बोलता है, उसके पंखों को उखाड़ कर और उसे क्या कहते हैं बलि करने के लिए बोलता है। जब वो सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचती है तो प्रभु कहता है कि हाँ मैं प्रसन्न हुआ। शायद कम लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, किनको पता है स्टोरी? बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं इसकी खूबसूरती बताना चाहता हूं। जब मुझे पता चला कि प्रभु ने उस कबूतर के पंखों को निकालने के लिए क्यों बोला था, बलि दर्शाता है कि हमारा जो स्तुति आराधना है वो परमेश्वर के पास पहुंच रहा है, वो सुगंध रख के, लेकिन वो कबूतर के पंखों को क्यों निकालने के लिए बोला? ऐसे भी तो बलि चढ़ा रहे। तो पता है उसका जवाब ये है कि जब हम कलीसिया में हैं और हम स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे विचार जो है ना, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, घर पे जाते हैं, किसी से कुछ अनबन हो गए उसके बारे में जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में जाते हैं। ये वो दर्शाता है कि जब वो परमेश्वर पंख निकालते हैं ना, वो जो नेगेटिव बातें हैं वो यहीं पर रह जाती है, और जो अच्छी बातें जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं, वही बातें यीशु मसीह परमेश्वर के पास लेकर जाता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, आप पढ़कर देखो, हमारा यीशु मसीह इतना अच्छा है कि देखो नेगेटिव बातों को भी परमेश्वर तक नहीं पहुंचाता, सिर्फ उसको जो भाता है वही उसे चाहिए। हमारा परमेश्वर बहुत भला है, बहुत अच्छा है। आप सिर्फ इसी को मनन करते हुए धन्यवाद करेंगे ना, समय निकल जाएगा, बहुत समय निकल जाएगा। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, प्रभु आपको याद देगा, हिम्मत देगा। परमेश्वर यहाँ पर उनको वादा दिया, उसे बातें करी, हमें वादे को कैप्चर कर लेना है, यानी कि उसे पकड़ लेना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर ने बोल दिया कि मेरे कोड़े खाने से कुछ चंगा हो गया, तो हमें उसे पकड़ लेना है, सवाल नहीं करना है, बोलते रहना है कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अगर हम तर्जे में, तो प्रभु ने कहा कि मैं धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि मेरे कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। तो इसका मतलब है कि प्रभु कंगाल बने, होने वाले नहीं है। परमेश्वर ने कर दिया है, उसे विश्वास कर लेना है कि प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं अब से मैं कंगाल नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं धनी बन चुका हूं। हमें परमेश्वर के विश्वास के जैसा विश्वास करना है, हमें अपने विश्वास पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हमारा विश्वास हमेशा डाउट लेकर आएगा। जब हम परमेश्वर की तरह विश्वास करेंगे तो परमेश्वर उन कार्यों को हमारे जीवन में करता है। वचन 20 का 15 और 16 पढ़ेंगे।
तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वह शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, है यहूदा और है यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उसे क्या वचन 15 में वादा किया है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। हमें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी बातें हम जूझ रहे हैं हमारे अंदर या हमारे जीवन में, परिवार में, यहाँ पर वचन क्या कहता है, युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। हमें सिर्फ स्थिर रहना है और खड़ा रहना है। यही हमारी क्या कहते हैं, मतलब यही काम हमें करना है। हमारा कोई कहते हैं ना कि लाठी और भाला या वो युद्ध के सामान लेकर हमें वहां पर नहीं जाना है, जबकि वहां पर दूसरी सेना आ रही थी। वहां अगर सेना के साथ युद्ध करना है तो हमें यही चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो इतना परमेश्वर के सम्मुख आ गए, उन्होंने संगति करने लगे, परमेश्वर का आत्मा उनमें आया और तब परमेश्वर ने उनसे बातें करना चालू करी। हालेलुया। यहाँ पर वचनों में लिखा है, आप इसे घर पर इस 20वें अध्याय को अच्छे तौर पर पढ़े। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु बहुत अच्छी बातों से आपको आशीषित करेगा। इन्होंने यहोशापात ने अपनी प्रजा को बोल दिया कि तुम उपवास प्रार्थना करो, और उसके कहने पे हर एक व्यक्ति ने किया। आप सोच कर देखो, पूरा नगर, पूरा देश, एक जब राजा बोल दिया तो उन्होंने सब उन बातों को पालन किया। और फिर उन्हें जब परमेश्वर ने वादा किया, उनसे बात करी कि युद्ध तुम्हारा नहीं युद्ध मेरा है, तो उन्होंने उस चीज पर विश्वास किया। हमें विश्वास में निर्बल नहीं होना है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा, परमेश्वर सबसे वादा करता है। ये जो वचन है परमेश्वर के, ये वाचा है, ये हर एक के लिए वचन है, हर एक के वादा है। आप अगर आपको वादा नहीं मिला है तो आप वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर इसके अंदर से आपको देगा। उन्होंने जब वादा लिया तो उन्होंने विश्वास किया। फिर आगे 16 नंबर के वचन में उन्होंने क्या किया, कल उनका सामना करने को जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा कि कल तुम उसका सामना करने जाना। उन्होंने बोल दिया परमेश्वर ने कि युद्ध तो तुम्हारा नहीं है, युद्ध तो सिर्फ मेरा। वैसे ही प्रिय हमारे जीवन में भी कई बार ये चीज लागू होती है। हम बहुत कर 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 थक जाते हैं, बहुत अपने उपायों को कर कर थक जाते हैं, और जो भी चीज करते हैं उसमें हमेशा हार मिलती है। हम एक ही काम को हो सकता है 4 बार 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 करते हैं, फिर भी हार मिलती है। तो कभी कभार हमें बैठ जाना चाहिए, परमेश्वर के सामने आ जाना चाहिए और परमेश्वर से पूछना, प्रभु आपने क्या वादा किया, मैं आपके वादे पर विश्वास करूंगा। क्योंकि हम हमारे विचारों के अंदर बहुत भागदौड़ करते हैं। हम शारीरिक तौर पर कम, हमारे विचारों से ज्यादा करते हैं। हमारे विचार इस जगह से दूसरी जगह हम उससे पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम जितनी तेजी से नहीं चलते उतनी तेजी से हमारे विचार चलते हैं। इसीलिए हमें विश्वास में जीने की जरूरत है। जो प्रभु ने बोला है वो प्रभु के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। उस वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्षमता रखता है। हालेलुया। उत्पत्ति 12वें अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने परिवार को लेकर इस जगह से निकल जा, तो वहां पर परमेश्वर ने सिर्फ इतनी ही बात बोली थी। अब्राहम ने उस जगह को बिना सोचे समझे वहां से उस देश से निकल गया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम,
इब्रानी पुस्तक उसका 11वां अध्याय वचन 8 क्या कहता है? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया? वह नहीं जानता था फिर भी निकल गया। हालेलुया। यानी कि हमें परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना है। अगर हमें कोई व्यक्ति फोन करता है कि ब्रदर हम उस जगह पर मिलते हैं, तो हम उसे प्रॉपर एड्रेस लेंगे कि हमें कहाँ मिलना है। जैसे कि अगर ब्रदर ने कहा कि हमें चेंबूर में मिलना है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे ठीक है मिलते हैं। हम पूछेंगे कि कौन सी जगह पर, चेंबूर में कहाँ पर, किस जगह पर हमें आना है। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने नहीं कहा, अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ने कहा है, उसने निकाला है, तो उसने पहुंचाएगा भी। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी है कि हम प्रभु में आए हैं, हम बहुत सारी बातों में आशीषित हुए हैं और बहुत सारी बातों में हम जूझ रहे हैं। एक परमेश्वर हमें जैसे बुलाया है वैसे पूरी तौर पर हमें लेकर भी जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर रास्ते में बीच में नहीं छोड़ता है। उसने मिस्र से निकाला है तो कनान में पहुंचाएगा भी। वो चाहे समुद्र आने दो, चाहे नदियां आने दो, चाहे पहाड़ आने दो, वो उन सारी चीजों से निकालेगा। हालेलुया। हमें विश्वास करना कि प्रभु ने कर दिया है। जैसे सिस्टर ने बहुत अच्छा विश्वास के ऊपर बताया था। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम विश्वासी कहलाते हैं तो विश्वास में जीना जरूरी है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हमें विश्वास करना है। विश्वास जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको अगर 1 लाख का चेक बना दिया और मैंने आपको बोला कि पास्टर मैं आपको 1 लाख रुपए देना चाहता हूं इस चेक के जरिए, और मैं आपको अभी देता हूं, तो आपको खुशी होगी? अभी चेक बुक नहीं लाया। आपको समझ में आ रहा है? आपको अभी खुशी होगी? कितने लोग ऐसा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपके अकाउंट में अभी 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करने को, आप सोच सकते हैं मैं करूंगा नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब हम चेक बनाते हैं, जब हमारे पास चेक आता है, तो हम वो अमाउंट जो कंफर्म हो जाती है। हालेलुया। अगर मैंने आपको दे दिया है तो आपका हो चुका है, लेकिन वो आपके पास आएगा तो जब आप उसे बैंक में डालेंगे, वो बैंक वाले आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जब आप एटीएम से निकालेंगे, जब आप हाथ में देखेंगे, तब बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर का आशीर्वाद। तो हमें परमेश्वर भी वैसे ही करता है कि अपने वादों को वैसे देता है, जैसे चेक उन्होंने दे दिया है वचन के जरिए। हमें उसी वक्त विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें अपने वादों से भर दिया है। अब वो अकाउंट में कब आएगा वो बात की बात है, लेकिन हमें वादा जो किया है उसका विश्वास पहले करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके जरिए कि परमेश्वर ने कहा कि तुम खड़े रहो, लेकिन उसके बाद हमें जो करना है, उन्होंने भी कहा कि तुम वहां पर जाओगे, यानी कि उस जगह पर जहां पर युद्ध होने वाला है वहां पर तुम्हें जाना पड़ेगा। हमारे काम को हमें भी करना है। हमें चेक को लेकर बैंक में जाना पड़ेगा, तब जाकर वो क्लियर होगा। संडे को नहीं जाना, संडे को नहीं होता। तो मालूम पड़ा हमें चेक मिल गया और संडे को ही गायब। हमें विश्वास में आगे बढ़ते रहना है।
विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का विश्वास लेकर हमें चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें वादा मिलता है तो विश्वास में वादे को पूरा भी होता है। परमेश्वर हमें वादा देता तो विश्वास के जरिए वादे को पूरा भी करता है। परमेश्वर ने शादी में जब वो थे तो वहां पर पानी को दाखरस बनाया था। पानी को दाखरस यीशु मसीह ने बनाया था, लेकिन चेलों को बोला था कि तुम जाकर उसे भर दो। वहां पर यीशु खुद नहीं गए थे। वैसे हमारा भी एक पार्ट होता है कि प्रभु जब हमें वादा देता है तो उस वादे को थाम कर रहना, कि हम जब थाम कर रहेंगे तो परमेश्वर उसके अंदर आशीष को लेकर आएगा। हमें परमेश्वर के वादे के अनुसार चलना है, ना कि हमारी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार। इसके बाद जब हम स्टोरी के एंड को देखेंगे तो यहोशापात आगे उन लोगों को कुछ कहता है। वचन 27 पढ़ेंगे, 26 और 27। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। यहाँ पर लिखा है कि वो चौथे दिन बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां परमेश्वर का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा। बराका यानी कि आशीष कहलाया जाता है। बराका का अर्थ यह है कि आशीष, ब्लेसिंग्स, यानी कि उन्होंने उस युद्ध को जीत लिया। मैंने बहुत कट कर दिया है, बहुत सारी बातें थी। उन्होंने बीच में क्या कहते हैं, जब उस जगह पर पहुंचे थे तो परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम में से जो स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं उनको आगे करो, ना कि जो युद्ध के जो हथियार लेकर चल रहे। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर के सामने धन्यवादिता कितनी जरूरी है। स्तुति आराधना करना यानी कि धन्यवादिता करना है। अब जब चर्च में स्तुति आराधना होती है तो परमेश्वर वहां से काम करना शुरू कर देता है। वहां पर उन्होंने जब स्तुति आराधना करी, लिखा है वचन में कि वो एक दूसरे के अंदर ही गिरकर मर गए और परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह आजाद किया, यानी कि वो युद्ध को जीत गए। जो परमेश्वर ने बोला था कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, वो परमेश्वर ने कर कर दिखाया। उन्होंने उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने लड़ा। उस युद्ध को परमेश्वर ने जीता और वहां पर लिखा है कि वो बराका की तराई में बहुत ही आशीषित हुए। और वैसे ही हमारे जीवन में ये सब बातें लागू हैं। हमें भी उस बराका की तराई की लाए, उस जगह को, उस स्थान पर हमेशा रहना है कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है। उस चीजों को देखना है जो हमने नहीं देखी है और परमेश्वर जरूर दिखाएगा। वो सारी बातें करने के लिए परमेश्वर संभव है अगर आप विश्वास करने के लिए संभव है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और परमेश्वर सारी चीजों को करने पर है।
से पिताओं के लिए क्यों ना जोरदार तालियां बजाएं। एडमिशन चर्च की तरफ से सारे पिताओं को हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। वी चेरिश यू, वी सेलिब्रेट यू। सो जितने भी पिता हैं, हम आप सभी से विनती करते हैं कि आप सभी लोग आगे आए। हम चाहते हैं कि आप सभी के लिए दुआ करें। तो सारे पिता आप सभी लोग आगे आए। जो पिता बनने पर है वो भी आगे आ सकते हैं। आइए हम सभी लोग खड़े हो जाए और जो पिता है वो आगे आए। पिता है ना, आगे है ना, आगे दो बच्चे आप ये सब तालियां बजा सकते हैं जैसे सारे पिता आ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट के लोग आगे आ जाओ। यस सभी लोग, यस सभी लोग यस। अगर आप विश्वास करते हो आप पिता बनने पर हो, आप भी आगे आ सकते हो, लेकिन शादी होनी चाहिए। मैं तो क्या होस्ट हूँ, मैं आगे ही रहूंगा। हाँ बजाओ बजाओ, सब पिता डांस करेंगे आज। यस सो हमारे बीच में अंकल हैं, बुजुर्ग हमारे चर्च के। सो क्यों ना जोरदार तालियां बजाएं। सो सारे पिताओं, आप हमारे हीरो हैं, आप अपने परिवार के हीरो हैं। और हम आज आपको फादर्स डे के निमित्त हम आप सभी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड हमारे चर्च के भी पिता, हम उनको भी आज स्मरण करते हैं। हमारे बाप को क्यों ना जोरदार है, हम सबका बाप उसको ही पिता बोलते हैं। So yes, Pastor, we love you, we miss you, and from Every Nation Church, we wish you Happy Father's Day. So हमारे बीच में अंकल है, वो सभी पिताओं के लिए दुआ करेंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर तेरी उपस्थिति में तेरे हुजूर में आते हैं राजा। पिता, इस सुंदर से समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, कि सच में तू राजाओं का राजा है, सारे पिताओं का तू अब्बा और पिता है। यीशु मसीह के नाम से पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता हमें ये सुंदर सा मौका दिया पिता। जैसे तूने हमसे प्रेम किया पिता, सारी मानव जाति से प्रेम किया, वैसे पिता सारे पिताओं के लिए मैं कहता हूँ कि प्रभु वह भी अपने परिवार के हर एक सदस्य को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, बेटों को, अड़ोसी पड़ोसी सभी से पिता जैसा तूने हमसे प्रेम किया, हम सब मिलकर भी तेरे प्रेम को प्रकट करें प्रभु। तेरे स्वभाव और तेरे चरित्र का हम अनुभव करें और उनके ऊपर भी हम उनको प्रकट करने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता, जिसके द्वारा तेरी महिमा और तेरी बड़ाई होगी यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरा चरित्र, तेरा स्वभाव, तेरा प्रेम हमारे अंदर बना रहे पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तूने हमें इस योग्य बनाया और ठहराया पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और पिता मैं दुआ करता हूँ कि जिन लोगों में पिता की जो शादीशुदा हैं प्रभु, वह पुत्र की संतान की वाट जो रहे पिता, जैसे अब्राहम और उसने भी पिता की वाट जो रहा था और उसने पिता तूने वो मरी हुई अवस्था में भी तूने उन्हें संतान देकर, औलाद देकर तूने आशीषित किया पिता। उन लोगों के लिए, उन परिवार के लिए, उस जोड़े के लिए, पति पत्नी के लिए मैं आशीष बोलता हूँ कि प्रभु वही तेरी सामर्थ उनके गर्भ पर और उनके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जैसे तूने आशीषित किया और जैसे उन्हें पिता से आशीषित देकर उनके तेरे निज वंश को तूने उसके द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा पिता, क्योंकि तूने पिता प्रभु यीशु मसीह का अब्राहम के वंश के द्वारा ही तूने भेजा पिता। वैसे प्रभा हमारी आने वाली पीढ़ियां भी पिता तेरी महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम से। सारी बातें तुझे समर्पित करता हूँ और इस दुआ को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। जोरदार तालियां बजाएं।
पिताओं के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे, तो हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। पहचाना सका रह
जय